गुड इवनिंग। हमने एक वीडियो में बताया है कि कानून कैसे बनते हैं। कानून साधारण विधेयक से बनते हैं। अब हम ये बता रहे हैं कि संविधान संशोधन कैसे होता है, क्योंकि इस समय इस पर बड़ी चर्चा हो रही है। 97 अमेंडमेंट जो किया गया है उसको लेकर के गुजरात हाई कोर्ट ने उसे अल्ट्रा वायरस कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसके कुछ पार्ट को रखा, कुछ को नहीं रखा और कहा प्रोसीजरल मिस्टेक है। तो अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का होता है वो आर्टिकल 368 में उसके लिए प्रोसीजर दिया गया है। प्रीलिम में मान लीजिए सवाल पूछा जाता है कि प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन इन विच आर्टिकल, तो आर्टिकल 368। लेकिन ध्यान रखना कि अब दैट आर्टिकल इज नॉट ओनली द आर्टिकल ऑफ द प्रोसीजर, दैट आर्टिकल आल्सो एम्पावर्स the parliament to amend the constitution. So that article is not only the article of the procedure, that article is also the power that article also empowers the parliament to amend the constitution. तो इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि गोलकनाथ केस में जो है वो ऑनरेबल कोर्ट ने ये सवाल उठा दिया था कि आर्टिकल 13 के तहत आप ये क्यों बात करते हो, इसके 368 के तहत आप ये क्यों बात करते हो कि पार्लियामेंट को पावर है कि नहीं। तो आर्टिकल 368 केवल प्रोसीजर का आर्टिकल है, एम्पावरमेंट का आर्टिकल नहीं है। तो उसमें अमेंडमेंट कर दिया गया था 24th अमेंडमेंट से, और इसमें कर दिया गया कि पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयर फॉर। तो ये आर्टिकल 368 का प्रोसीजर वो है, टाइटल है। और अब हम बताते हैं कि जो अमेंडमेंट होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। एक ये होता है कि लोकसभा और राज्यसभा के विशेष बहुमत से होते हैं, और विशेष बहुमत से पास होने के बाद उसे राष्ट्रपति के कंसेंट के लिए भेज दिया जाता है, सहमति के लिए भेज दिया जाता है, तो वो दस्तखत करता है और वो संशोधन हो जाता है। लेकिन संविधान के अनेक ऐसे हिस्से हैं जिन्हें लोकसभा राज्यसभा की विशेष बहुमत से भेजने के बाद उस विधेयक को सारे राज्यों को भेजा जाता है, और जब कम से कम 50% राज्य की विधायिकाएं उसमें सहमति देती हैं। ध्यान रखना, विधानसभाएं जहाँ जहाँ राज्यों में अपर हाउस है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। विधायिकाएं जहाँ समर्थन देती हैं, कम से कम 50% विधायिकाएं, तो उसके बाद फिर वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और राष्ट्रपति के दस्तखत करने के बाद संविधान संशोधन हो जाता है। इसको करने का तरीका क्या है? जैसे साधारण विधेयक के बारे में कि द बिल फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और जब दोनों सदनों में से किसी से भेजा गया तो भेजने के बाद उसे पहले हाउस में जब पास हो जाएगा तो दूसरे में भेज दिया जाएगा, और जब दूसरा भी पास कर देगा तो 368 में जितने संविधान के जितने प्रोविजंस दिए गए हैं जिनके लिए कहा गया है कि इसमें राज्यों के लिए भेजना पड़ेगा, तो उनके अलावा लोकसभा राज्यसभा से पास करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा। और जिनमें ये है कि वो राज्यों के रेटिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा, अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। यहाँ ध्यान रखना, अनुमोदन का मतलब क्या होता है। देखिए, कंसेंट है, एसेंट है, हाउस का एग्री करना है, या रेटिफिकेशन है। जहाँ कहीं भी ये टर्म किसी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के लिए इस्तेमाल किया जाए तो उसका मतलब होता है सिंपल मेजॉरिटी। तो आफ्टर बीइंग रेटिफाइड बाय एटलीस्ट 50% स्टेट लेजिस्लेचर मीन्स that to be passed by simple majority of the state legislatures, not less than 50%। तो उसके बाद राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। अब राष्ट्रपति के दस्तखत करने के बाद संविधान संशोधन हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें राष्ट्रपति साधारण विधेयक की तरह वीटो का इस्तेमाल कर सकता है कि नहीं कर सकता, उसे पॉकेट वीटो का राइट है कि नहीं, सस्पेंसिव वीटो का राइट है कि नहीं, रिकंसिडरेशन का राइट है कि नहीं। तो इसमें आप ध्यान रखें, दो बातें बहुत स्पष्ट रूप से साधारण विधेयक जो कानून बनते हैं उनसे अलग है। एक तो ये है कि लोकसभा राज्यसभा के बीच में जो डिस्प्यूट होता है वो यहाँ पर नहीं हो सकता है। इफ़ द बिल फॉर अमेंडमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा एंड राज्यसभा डिसएग्रीज विद द बिल, तो बिल खत्म हो जाता है। और यदि राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था, लोकसभा डिसएग्री करती है, तो विधेयक खत्म हो जाएगा। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट रिलेटेड टू अमेंडमेंट बिल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस बात को आप एक समझ लें। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से साधारण विधेयक में जब विधेयक दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति कैन डिक्लेयर हिज असेंट ऑन द बिल, और कैन विदहोल्ड हिज असेंट ऑन द बिल, और कैन सेंड द बिल बैक फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस। तो वो चीज़ इसमें लागू नहीं होती। वंस अ बिल फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड सेंट टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट शैल डिक्लेयर हिज असेंट ऑन द बिल।
इसमें राष्ट्रपति के पास कोई चॉइस नहीं है। ये मूल संविधान में नहीं था, लेकिन अमेंडमेंट के बाद इसे इंसर्ट कर दिया गया है। तो व्हेन द बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट शैल डिक्लेयर हिज, आप 368 को पढ़ लीजिएगा तो इससे वो देना पड़ता है। इस तरीके से संविधान संशोधन पास होता है।